आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है तो हम लोग किसी न किसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। हम लोग दो तरह के अप्रोच पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है तो डिजाइन करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना होता है। रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करने से पहले गैदरिंग करते हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए वो हम लोग कस्टमर से निकालते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा है वो किसी न किसी कस्टमर के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो हम लोग ये पता करते हैं कि उस कस्टमर को इस सॉफ्टवेयर में किस प्रकार के फंक्शन चाहिए, इस सॉफ्टवेयर में वो क्या क्या यूज करना चाहते हैं। उन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो है ना उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू एक माइंड में तैयार करते हैं। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, दैट मीन्स की एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, दैट मॉडल इज नोन एज डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए हम लोग उस रिक्वायरमेंट एनालिसिस को गैदरिंग को एनालिसिस किए और डिजाइन तैयार किए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो इस प्रकार का उसका लुक होगा, इसमें ये सारे फंक्शनलिटी अवेलेबल होंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर। जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उन सारे फंक्शन को हम लोग उस सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं। और डिजाइन करते हैं तो उस टाइम में हमारे पास अप्रोच को फॉलो करना होता है कि किस अप्रोच को फॉलो करके आप उसका डिजाइन कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के अप्रोच हैं। पहला है फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फंक्शन का और फिर ऑब्जेक्ट का। यानी कि जब आप डिजाइन किए हैं सॉफ्टवेयर को तो आप फंक्शन को ध्यान में रख करके डिजाइन किए हैं या फिर ऑब्जेक्ट को लेकर के डिजाइन किए हैं, किस आधार पर डिजाइन किए हैं, किस अप्रोच को फॉलो किए हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच जो है ना एक तरह का अप्रोच होता है जिसको फॉलो करके सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच एंड सेकंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। दोनों क्या है कि अप्रोच है ऑब्जेक्ट यानी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का। तो दोनों ही अप्रोच में डिफरेंस क्या है उसको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछाता है। तो उसको हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच होता है इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन किया जाता है तो उसको आप अगर फंक्शन व्यू पॉइंट से डिजाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच। जबकि आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच। जो फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होता है उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। फंक्शन ओरिएंटेड मतलब ये है कि एक बड़े से आपके पास प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को जो है ना आप छोटे से मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर अगर पॉसिबल है तो आप इस मॉड्यूल को जो छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं और करके जो है ना इसके छोटे छोटे फंक्शन को इम्प्लीमेंट इजिली कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है बॉटम, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना एडिशन होता जाता है ऑब्जेक्ट का, जिसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, जहां पर ऑब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होता जाता है। तो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, जबकि बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। जब शुरुआत होता है सॉफ्टवेयर का डिजाइन करने का तो वहां पे केस डायग्राम यूज किया जाता है, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम यूज किया जाता है फंक्शन ओरिएंटेड में। जबकि ऑब्जेक्ट एंड क्लास को आइडेंटिफाई करके शुरू किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि फंक्शन ओरिएंटेड में जो है ना केस डायग्राम को आइडेंटिफाई करके और वहां पर डीएफडी का यूज किया जाता है। फंक्शन ओरिएंटेड में होता है ना जो भी फंक्शन होता है वो प्रोसीड्यूर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में ब्रेक कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें कि एक बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल में आप डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं प्रोसीड्यूर लेवल पे या फंक्शन लेवल पे। वी डिकम्पोज इन क्लास लेवल। जबकि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच होता है उसमें जो है ना आप जो ब्रेक करते हैं वो क्लास लेवल पे ब्रेक करते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है आपको तो इस सॉफ्टवेयर को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट, अगर
अगर इसमें 5 फंक्शन हैं तो पांचों फंक्शन के लिए जो है ना अलग अलग आप मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो फंक्शन के आधार पर अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन यानी कि क्लास लेवल पे अगर आप ब्रेक करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अगर यूज की बात करें तो डाटा फ्लो डायग्राम जो है ना यूज होता है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में जो है ना डीएफडी यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम यूज किया था, जबकि यूएमएल यूज किया था इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में। यूएमएल का फुल बनता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि डीएफडी का फुल होता है डाटा फ्लो डायग्राम, जिसको हम लोग आगे में आगे के सेशन में डिस्कस भी करेंगे। डायग्राम ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीएफडी यूज होता है फंक्शन ओरिएंटेड में, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज होता है यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब इन दोनों के डिफरेंस को अगर आप समराइज करके सिंपल में देखेंगे तो कहेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है अगर फंक्शन व्यू पॉइंट से करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओरिएंटेड, अगर ऑब्जेक्ट व्यू पॉइंट से करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है फंक्शन ओरिएंटेड, जबकि बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो शुरुआत होता है डिजाइनिंग का वो केस डायग्राम से शुरू होता है किसका, तो फंक्शन ओरिएंटेड का। जबकि ऑब्जेक्ट एंड क्लास को आइडेंटिफाई करके शुरुआत होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। यहाँ पे जो है ना हम लोग फंक्शन के बेसिस पे या प्रोसीजर के बेसिस पे इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्लास के लेवल पे हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। डीएफडी का यूज किया जाता है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में, जबकि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में।